बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो दोनों जहां का खालिक व मालिक है, उस परवरदिगार का करोड़हा दफ़ा शुक्र जिसने हमें ज़िंदगी का एक और दिन अता किया। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 10वीं क्लास के दूसरे टेस्ट सेशन में जो सिलेबस मुतय्यन किया गया, उसमें से हम लोग नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को लेके तशरीह के मानों में चल रहे थे। आज इसके आखिरी 2 बंद जो है वो मैं आपके सामने इसकी तशरीह पेश करूँगा। स्क्रीन पर कुछ मुतल्लिका चीज़ें मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने दर्ज कर दिए, बाकी काफ़ी सारा मटीरियल पिछले तशरीह में मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पे हमारा 5वां बंद जो है वो कुछ इस तरह से है। हम लोग 2-2 मिसरे पढ़ेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। शेर उठते ना थे धूप के मारे कछार से, शेर उठते ना थे धूप के मारे कछार से, आहू ना मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से। तो यहाँ पे मीर अनीस कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत के बायस शेर अपनी गारों से, अपने घरों से, अपने छुपने की जगह से बाहर निकलने के लिए तैयार ना थे। शेर जो एक बहादुरी की अलामत समझा जाता है, जंगल का बेताज बादशाह है, ये हर वक्त अपने शिकार की ताक में भाग दौड़ करता रहता है, हिम्मत और ताकत की अलामत समझा जाता है। लेकिन आज की शदीद धूप ने, इस क़यामत के इस गर्मी ने शेर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वो अपने छुपने की जगह को छोड़कर बाहर आने को तैयार नहीं। दूसरे मिसरे में कहते हैं कि हिरन जो हर वक्त चलता फिरते रहने वाला जानवर है, इसकी हरकत में इसकी ज़िंदगी की बका भी है और ये इसकी खुराक की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। लेकिन आज गर्मी कुछ इस कदर ज़्यादा है कि ये हर वक्त हरकत में रहने वाला जानवर भी हिम्मत हार चुका और ये भी दरख्तों की छाँव में पनाह लेके खड़ा है और इस छाँव को छोड़कर बाहर आने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद दूसरा शेर इस तरह से बनेगा, आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दूं को तब चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से। मेरे नीस कहना कुछ इस तरह से चाहते हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ज़मीन की नमी ख़त्म हो चुकी थी, सूरज इस नमी को उड़ाकर ले गया था। घोड़ों के भागने दौड़ने से मैदान जंग में एक अजीब सा समा था। मट्टी गर्दो गुबार उड़ के सूरज के रोशन शफाफ चेहरे को धुंधला चुकी थी। सूरज का चेहरा जो है वो भी हमें मैला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और ज़मीन से उठने वाली तपश हरारत की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को भी बुखार चढ़ गया हो। बेसिकली ये ज़मीन पर सख्त गर्मी का आलम, इसको बयान करने के लिए ये बात की गई है कि आसमान जो है वो भी आज गर्मी की शिद्दत से महफूज नहीं रहा। ज़मीन व आसमान दोनों गर्मी के बायस तप रहे हैं। तीसरा शेर इसका इस तरह से बनेगा, इस बंद का आखिरी 2 मिसरे हैं। कहते गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। तो यहाँ पे मेरे नीस कहते हैं कि आज गर्मी की वजह से ज़मीन पर हर कोई परेशान था, कोई ज़ीरो जो है वो करार में नहीं था। आज की इस क़यामत की इस गर्मी ने सबको हलकान कर रखा था, परेशान कर रखा था। अगर किसी इंसान के हाथ से गलती से कोई अनाज का दाना ज़मीन पर गिरता तो ये दहकती हुई ज़मीन जो गर्म होकर भट्टी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, वो दाना फ़ौरन भुन जाता यानी जल जाता। कहते हैं कि आज ज़मीन पर गर्मी की शिद्दत से इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, नबातात व जमादात सब बेहाल थे। हकीकत में इस बंद में मीर अनीस ने गर्मी की शिद्दत को एक ख़ूबसूरत मंजर निगारी करके उम्दा मिसाल कायम कर दी।
जी बेटा, हमारी इस नज़म का आखिरी बंद हम लेके चलेंगे। कहते हैं गर्दाब पर था शोला ज्वाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शररफिशा। मेरा नीस कहते हैं कि आज गर्मी का दरिया के पानी पर ये असर हुआ था कि दरिया के पानी में जो गोल गोल चक्कर पड़ रहे थे, पानी घूम रहा था, उसको देख के ही ऐसा लगता था, ये शक हो रहा था कि शायद दरिया की तह में कोई आतिश फ़िशां फट पड़ा हो। उसकी गर्मी, उसकी हरारत की शिद्दत की वजह से ये पानी जो है वो चक्करों की सूरत में घूम रहा है। इसका दूसरा मिसरा, अंगारे थे हबाब तो पानी शररफिशां। कहते हैं कि पानी की सतह पर जो बुलबुले बन रहे थे, ये पानी की ठंडक वाले बुलबुले नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे आग के जलते हुए अंगारे, यानी कि कोयले जैसे जलते हुए। कहते हैं कि ये बुलबुले नहीं, जलते हुए कोयलों की तरह थे। और पानी जो ठंडक देने का, जो सुकून देने का एक बायस है, लेकिन आज इस पानी की बूंदें जो हैं वो ऐसा था जैसे आग की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चिंगारियाँ हों। यानी कि आज पानी जिस्मो जान को सुकून नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि तकलीफ़ का बायस बना हुआ था। ऐसा लगता था कि पानी की बूंदें, कतरे जो हैं वो आग की चिंगारियाँ हों। जी, इसके बाद अगला शेर इस तरह से बनेगा, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबां, तय पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जां। जी, तो इस शेर का पहला मिसरा हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि आज गर्मी ने दरिया के पानी पर यह असर किया था कि पानी के अंदर जो उठने वाली मौजें, लहरें हैं, वो भी गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बेचैन बेकरार नज़र आती हैं। ऐसा लगता था जैसे गर्मी की शिद्दत से इन लहरों की, इन मौजों की ज़ुबान जो है वो मुंह से बाहर आ गई हो। प्यास की शिद्दत की वजह से ऐसा होता है कि कुछ जानवर जो हैं उनकी ज़ुबान मुंह से वो बाहर निकाल के हाँफते हैं। ये पानी की प्यास, उसकी शिद्दत की हालत को ज़ाहिर करने के लिए ये बात बयान की है, और यहाँ पे गर्मी जो है उसका अंदाज़ा हमें खुद ही होता है। तो कहते हैं कि हर मौज, हर लहर की ज़ुबान उसके मुंह से बाहर थी। आज गर्मी की शिद्दत की वजह से दरिया की लहरें भी इतनी प्यासी हो चुकी थी कि वो उनकी ज़ुबान उनके मुंह से बाहर निकल आई थी। तय पे सब निहंग मगर थी लबों पे जां। कहते हैं कि मगरमच्छ जो इंतहाई सख्त जान जानवर मशहूर है, ये हर किस्म के मौसम को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता है, लेकिन आज इस कदर ज़ोर की गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है कि मगरमच्छ भी पानी की तह में चले गए थे। फिर भी लगता था कि उनकी जान लबों तक आई हुई है, यानी कि उनकी जान को पानी में उतरने के बावजूद भी सुकून नहीं मिल रहा। पानी की तह में रहने वाले तमाम जानदार आज निहायत बेहाल थे। पानी आग की तरह गर्म हो चुका था। पानी था आग, गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। यहाँ मेरा नीस कहते हैं कि आज सूरज की इस क़यामत खेज़ गर्मी के सामने पानी जो है वो आग की शक्ल इख्तियार कर चुका था, इंतहाई गर्म हो चुका था। और आज की गर्मी देख के ऐसा लगता था जैसे रोज़े महशर, यानी कि क़यामत के दिन की गर्मी हो, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तब के तांबे की शक्ल इख्तियार कर लेगी और पहाड़ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में, ज़मीन पर, कायनात में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और इस जला देने वाली धूप में, इस क़यामत के गर्मी को यहाँ पे शायर कहते हैं कि लगता था क्या करबला वाले दिन ये रोज़े महशर क़यामत वाली गर्मी है। और कहते हैं कि अगर कोई मछली गलती से सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आ जाती तो वो पानी की तपश से इतनी वहाँ पे पक जाती, भुन जाती कि वो ऐसा लगता जैसे उसको पानी की सीख के अंदर सीख के अंदर लगा के उसको आग पर, कोयलों पर पका दिया गया हो। ये गर्मी की शिद्दत के बायस ऐसा हो। वो बता रहे हैं कि मछली जो गलती से सांस लेने के लिए आती है पानी की सतह पर, तो वो उसको ज़िंदा वापस लौटना नसीब नहीं होता, बल्कि वो वहीं पे एक कबाब की तरह भुन जाती थी, पक जाती थी। जी बेटा जी, ये इस नज़म को बहुत 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 आप लोगों ने डीपली लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ी सी टफ़ भी है। इसमें से शेर आना भी लाजमी है। तो क्लास में भी मैंने आपको तशरीह करवाई, फिर करवाई, उसके बाद एक एक शेर हम लोगों ने रिटन प्रैक्टिस भी की हुई है। तो अब
कमिंग टेस्ट में ये आपके नज़म सिलेबस में शामिल है, तो आप इस नज़म की अहमियत का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। ये पेपर में भी लाजमी आएगी, तो बहुत अच्छे तरीके से दो दो बंद करके एक एक करके इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।